हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे रिफ्रैक्शन थ्रू दी ग्लास स्लैब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले देखिए ये क्रिटिकल एंगल होता क्या है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोग पहले समझ लीजिए। हमने पहले ही बताया था रेयर और डेंसर रिफ्रैक्शन में जो मीडियम होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक रेयर ऑप्टिकली रेयर और एक होता है ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली डेंसर वैसा मीडियम होता है जिसमें स्पीड लाइट का स्पीड कम हो जाता है, लेकिन अगर रेयर मीडियम लेते हो तो जो इसमें स्पीड जो होता है लाइट का वो डिक्रीज कर जाता है, मतलब घट जाता है। और दूसरे लैंग्वेज में समझ सकते हो कि जो डेंसर मीडियम होता है उसमें जो बेंडिंग जो होता है, जो लाइट बेंडिंग एबिलिटी जो होता है, आपको किसी भी लाइट को कितना वो बेंड कर सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेंड करेगा आपको किस में, डेंसर मीडियम में। रेयर मीडियम में कम करेगा और डेंसर मीडियम में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे जो क्रिटिकल एंगल होता क्या है। तो क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम corresponding to which the angle of diffraction is 90 in the rarer medium. It is denoted by IC। दिमाग बटा हुआ है, इधर भूत चढ़ा हुआ है। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि एक ऐसा एंगल जो कि डेंसर मीडियम में बनता है, या सिंपल समझिए कि जब कोई लाइट डेंसर से रेयर मीडियम, मतलब ये होता है जैसे आप ले लो पानी हवा, तो पानी हवा या ग्लास आप ले सकते हो, एयर ग्लास एयर, वाटर एयर इंटरफेस ले सकते हो। तो कोई भी दो मीडियम ये एक इंटरफेस होता है ना, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया ये हमारा। तो जब भी कोई लाइट को हम लोग को ट्रैवल करवाना है तो क्रिटिकल एंगल को समझने के लिए डेंसर से रेयर की तरफ होना चाहिए, ये नहीं कि रेयर से डेंसर। तो देख लो यहाँ पे लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, तो मैं तो किसी भी एंगल से ले सकता हूँ, इस एंगल से भी ले सकता हूँ, ऐसे भी ले सकता हूँ, ऐसे भी ले सकता हूँ। अगर आप ऐसे लोगे हो सकता है इधर जाएगा, ऐसे लोगे हो सकता है इधर जाएगा, मतलब जो रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो आपका वैरी करेगा। तो वैरी करेगा तो मैक्सिमम किस केस में आपका वैरी करेगा, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है 90। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से अधिक नहीं हो सकता है। देख लो आप, ये यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना बनेगा 90, उससे ज़्यादा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं बन सकता है। ठीक है, तो किस एंगल पे ये जो आपका एंगल मैक्सिमम बन रहा है, देख लो आप, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो ये इस एंगल पे यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन रहा है 90, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम एंगल कहलाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पॉसिबल है। इसी को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल। मतलब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 बनता है, तो ये एक्चुअली क्रिटिकल केस कहलाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लाइट उसी मीडियम में ट्रैवल करेगा, जो कि हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अभी भाई हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो क्रिटिकल एंगल क्या हुआ, सिंपल हिंदी में समझाते हैं। तो क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल होता है इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसमें, तो डेंसर मीडियम में, है ना, जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है रेयर मीडियम में कितना बन जाता है 90। So that angle of incidence inside the denser medium is known as critical, and this is denoted by IC, या simply NCERT में देखोगे कैपिटल C से भी नोट कर सकते हो, या IC से भी नोट कर सकते हैं। इसी को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो दिक्कत चलिए, तो ये डिफिनेशन है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम corresponding to which the angle of refraction is 90 in the rarer medium, it is denoted by IC। तो अब जो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जो डेंसर मीडियम है, चाहे ऑप्टिकल कोई भी ग्लास हो या कोई भी अदर मीडियम हो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्रिटिकल एंगल के टर्म में कैसे को समझेंगे, उस पर न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो ये इसके बाद जो डिस्कस करेंगे थोड़ा सा एनालिटिकल होगा, न्यूमेरिकल टाइप का होगा, थोड़ा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का और क्रिटिकल एंगल उस मीडियम का।
कितना दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन critical angle and refractive index। तो रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, देखिए स्नेल्स लॉ, लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ, ठीक है। ये डेंसर मीडियम हो गया, मान लेते हैं ये कोई पर्टिकुलर कोई मीडियम हो गया, और ये मान लेते हैं एयर मीडियम। तो मीडियम, कोई ऑप्टिकल मीडियम से एयर मीडियम की तरफ लाइट चल हुआ है। अगर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज करेंगे क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं साइन आई सी, साइन आई सी बाई साइन आर। साइन आर कितना हो जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, एयर का। क्योंकि लाइट किधर जा रहा है, मीडियम से एयर में, पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मीडियम से एयर में, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में जा रहा है, मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। अब देखिए साइन 90 का मान कितना होता है, 1 साइन आई सी बाई 1 इज इक्वल टू म्यू ए एम, दैट इज इक्वल टू म्यू एम ए, सॉरी इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग साइन आई सी, तो म्यू ए एम इज इक्वल टू साइन आई सी। अब एक आता है रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, उसको हम लोग कभी भी आगे डिस्कस कर देंगे। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए यहाँ लिखेंगे फ्रॉम रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, वन बाई म्यू ए एम इज इक्वल टू म्यू एम ए। ये रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल हो गया कि अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी ऑप्टिकल मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, जस्ट इन्वर्स हो जाएगा। तो 1 बाई म्यू ए एम बराबर हो जाएगा म्यू एम ए। ये रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल से ये इसको निकाला। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल आगे हम डिस्कस कर देंगे, वो थोड़ा चीज नहीं है वो, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो 1 बाई म्यू ए एम इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एम ए, ठीक है। तो इसका हम लोग आगे यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो क्रिटिकल एंगल क्या था आपका, यहाँ देख लीजिए आप, उसको आप इन्वर्स कर दीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम 1 वी हैव, क्या हो जाएगा 1 बाई म्यू ए एम बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई साइन आई सी। अब देखिए 1 बाई म्यू ए एम क्या लिखे हम यहाँ पे, म्यू एम ए, यहाँ लीजिए देयरफॉर म्यू एम ए बराबर 1 बाई साइन आई सी। ये जो है हमारा निकला एक रिलेशन, किसी भी ऑप्टिकल मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, दैट इज इक्वल टू 1 बाय साइन आई सी। तो इस कॉन्सेप्ट पे आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल अगर दिया है तो किसी भी ऑप्टिकल मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हो। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो उसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब जो हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे उसको बोलते हैं TIR, इसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बहुत सारा केसेस में इसका फिनोमेना का हम लोग यूज़ करते हैं एप्लीकेशन, जैसे आप ऑप्टिकल फाइबर्स हो गया, जैसे मिराज हो गया, तो यहाँ पे देखिएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग TIR होता क्या है फिर से।
टी आई आर, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि देखो आप, जैसे कि हमने बताया था क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि लाइट, जैसे कि मान लेते हैं इसको बोलते हैं हम लोग रेयरर, और इसको बोला जाता है डेंसर। अगर लाइट को डेंसर से रेयर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें एक चीज ध्यान देना है कि ये जो एंगल जो आपको देख रहे हो डेंसर मीडियम में, तो क्रिटिकल से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मतलब इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो दैट इज मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जो भी क्रिटिकल होता है उससे ज्यादा आपको एंगल लेना होगा। तो जैसे हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल लेते हैं, ये जो एंगल बन रहा है क्रिटिकल से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो उस वक्त क्या होगा, ध्यान रखने की बात है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो रेयर मीडियम में नहीं जाएगा, बल्कि वो डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगा और उतना ही एंगल बनाएगा। जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही एंगल इधर भी आपका बनेगा। तो इससे क्या मालूम चलता है, इससे यही मालूम चल रहा है कि if a ray of light travel from denser to rarer such that its angle of incidence is more than critical angle, then it will be totally internally reflected back, and this type of phenomena is known as TIR। ठीक है, तो हम लोग इसका डेफिनेशन थोड़ा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, देख लीजिए TIR। The phenomena by which a ray of light is completely reflected back into the same denser medium, है ना, when its angle of incidence in the denser medium is greater than critical angle. So the phenomena by which a ray of light is completely reflected back into the same denser medium when its angle of incidence in the denser medium is greater than the critical angle, है ना, are called TIR। अब वो डिस्कस करेंगे बेसिक कंडीशन क्या होता है, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसमें लाइट क्या होता है उसी मीडियम में। सिंपल सा चीज़ है, इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। आप देख लो ये डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर, वाटर हो या ग्लास हो, कुछ भी हो, अगर कोई लाइट डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर, मतलब वाटर से अगर एयर में जा रहा हो, तो वैसे केस में हम लोग अगर देखते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल से अगर ज़्यादा होता है तो वो उसी मीडियम में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा उसी मीडियम में। इस पूरे फेनोमेना को कहा जाता है TIR, इसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेसिक इसका जो कंडीशन होता है, दो कंडीशन होता है, बोर्ड्स में पूछा जाता है कि व्हाट आर द टू कंडीशन फॉर TIR। मैं कंडीशन यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, लिख लो कंडीशन।
पहला ray of light must be travel from denser to rarer. सेकंड होता है angle of incidence must be angle of incidence must be greater than its critical angle. ये दो बेसिकली नेसेसरी कंडीशन होता है, उसके तरह व्हाट आर द टू नेसेसरी कंडीशन फॉर EIR. पहला होगा हम लोग रे जो लाइट जो ट्रेवल करेगी ट्रेवल करेगा डेंसर से रेयर. दूसरी कंडीशन में क्या लिखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. तो ये जो टॉपिक था इसमें बहुत सारा फेनोमेना होता है, ये आप लोग बुक्स में भी पढ़ सकते हो. इससे रिलेटेड जो होता है EIR का जो फेनोमेना होता है, कहाँ कहाँ इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो बुक्स में आपका दिया हुआ है, देख लो भैया आप दे सकते हो. उसमें स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड हीरा भी चमकता है इसी कॉन्सेप्ट पे, और ले सकते हो रेनबो का फॉर्मेशन, वहाँ भी आपका EIR कॉन्सेप्ट यूज होता है. मिराज जिसको आंखों का धोखा बोलते हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन, ऑप्टिकल फाइबर्स रेडिकल्स, साइंस में इसका यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर्स का. तो हर जगह आपका इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है EIR. ठीक है, तो आज हम लोग ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं. ओके.